बोल तो सीधे कुछ कहते हैं। अब ये है भाई रामलीला का 5वां भाग, और ये सुनाएगी कांता बहन। ये हमारी कांता बहन है, ये सुनावेगी रामलीला का 5वां भाग। ठीक है जी। अब आगे चल के उनको मिला, भिलनी मिली। भिलनी जो है सबरी नाम की थी नीच से। उसका एक नियम था, फूल लाना, झाड़ू मारनी, कि भी कभी ना कभी तो मेरे भगवान आएंगे, रास्ता साफ कर रही थी। अब यही कह रही कि राम मारा रटते बीती ते उमरिया, रघुकुल नंदन का वो आगे भिलनी की नगरिया। राम कहने लगे, हे सबरी, जिसको तुम मनी मन में रटे तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं, तो प्रभु दर्शन दिए। उन्होंने पूछा भाई आने का कारण। उन्होंने कहा कि वो बेरो वाली वो कहने लगे, ए बेरो वाली, तू इतना बता कि हम वनवास में आए थे। बेरो वाली तू इतना बताना, करे क्या कहाँ जाना, आए थे वनवास में, हुआ हरण सिया का ज्ञात में, नदियाँ ढूंढी नाले ढूंढे, ढूंढ लिया वन सारा है। ओ बनवाली तू मन की मत वाली, तेरे दर पे खड़े सवाली, करे क्या कहाँ जाना, आए थे वनवास में, हुआ हरण सिया क्या ज्ञात में, हारी गई हो नारी जिसकी, हारी गई हो नारी जिसकी, कायर सदा कहलाएगा। ओ बनवाली तू मन की मत वाली, आए थे वनवास में, हुआ हरण सिया क्या ज्ञात में। राम ने भिलनी को अपनी नो भक्ति सुनाई। भिलनी ने अपनी कुटिया में राम को फल फूल बेच चुके। अब राम जी ने तो खा लिए, लक्ष्मण ने घिन्ना करी और बेर चक चक के पीछे फेंके। उसी बेर चक के जो है पीछे घेर दिए। उसी से हिमालय के ऊपर जा पड़े बेर, और वही सजीवन बूटी बन गई, क्योंकि उसने भिलनी के बेर नहीं खाए थे। और बेर खा कर राम ने भिलनी को नो भक्ति सुनाई। भिलनी कहा कि आगे तुम जाओ, आगे तुम्हें भारद्वाज के मुनि आश्रम मिलेगा। वहाँ बुद्ध आश्रम गए तो उन्होंने कहा कि लंका पर चढ़ाई करो। लंका पर जब चढ़ाई करी तो समुद्र देवता से उन्होंने रास्ता मांगा। समुद्र देवता नहीं हटे, क्योंकि रावण के वो थे। रावण बिना कैसा आज्ञाकारी काम करें। फिर रावण ने बाण मार के उसको समुद्र को सुखाया। वो आए त्रहमान करते उन्होंने रास्ता दिया। तो सबने लंका पर चढ़ाई करी। लंका पर चढ़ाई करके राम ने जो है लक्ष्मण को सेनापति बनाया। इधर से रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को वो बनाया कि वे सेनापति। और सेनापति बन अच्छा सेनापति बना के और वो युद्ध पर चढ़ाई करने लगेगा। तो जो रावण का बेटा था वो मायावी था। वो यज्ञ कर रहा था कि देखो, भविष्य ने कहा कि देखो रावण का भाई यज्ञ कर रहा है, बेटा यज्ञ कर रहा है। तो उन्होंने यज्ञ को वो करा। उन्होंने नाग फांस से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। मूर्छित करने से उन्होंने उसका सिर भी मतलब जो है उगाड़ना चाहा। तो वहाँ हनुमान जी ने उसका सिर रोक लिया और राम मंदिर में ले गए। वहाँ जाके उन्होंने क्या देखा कि भाई राम विलाप करते करते रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं तो एकला ही रह गया जंगलों में खाक खाने के लिए, जंगलों की खाक खाने के लिए, कि घर भी छूटा, भाई भी छूटे, घर से निकले थे हम 3 प्राणी और दर दर के बने भिखारी। जब माताएं मेरी बात देखेंगी, पूछेंगी माताएं जब सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा।
इससे तो यह है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। फिर वहाँ पे किसी ने बताया कि लंका में सुखसैन वैद का वैद रहता है, उसको वहाँ कैसे जाया जाए। हनुमान जी ने क्या करा, पूरी उसकी मतलब जो दुकान समेत उसको मतलब बैठा लाए, और उन्होंने अब वो के नाम में सजीवन बूटी ना देवे, क्योंकि लंका का पहरा है, रावण के बिना कैसे करे। हनुमान ने उनकी अपनी शक्ति विश्वास करी, और जो है फिर उनको जो है कालनेमी मिला। उनको कालनेमी ने सोचा कि अगर जो हनुमान जी जड़ी बूटी ले आएंगे तो लक्ष्मण तो मतलब अच्छा लक्ष्मण तो ठीक हो जाएगा। तो कालनेमी एक मायावी बन गया, कहने लगा ओ बटे जाने वाले हनुमान जी से कि थोड़ी देर रैन बसेरा कर लेना, भूख लगे तो खाना खा, प्यास लगे तो पानी पी। अरे वो कहने लगा मेरे पर भूख की आज्ञा नहीं है। तो वो कहने लगा भाई छोड़ नहीं बचाना कि तेरा नाम तो बड़ा दुखदाई है, तेरे नाम पर संकट आया है। वो कहने लगे भी मेरे नाम पे तो बहुत संकट आया है कि मैं ऐसा मंत्र बता दूं कि तू फटाफट हनुमान को सजीवन बूटी लेने आया। वो कहने लगा कि भाई ठीक है। फिर एक आकाशवाणी हुई, अरे हनुमान जी ये तो तुम्हें बातों में लगा रहा है, तुम्हारा समय नष्ट कर रहा है। हनुमान जी ने उसको मारा और गिरा के कालनेमी को। फिर हनुमान जी सजीवन बूटी लेने के लिए गए। अब हनुमान जी को ये नहीं पता था कि कौन सी बूटी किस काम आएगी। हनुमान जी पूरा पर्वत ही ठा लाए। अब जल्दी में जब वहां से आ रहे थे तो अयोध्या के ऊपर से आए, तो भरत ने देखा कोई राक्षस जो है जा रहा है। तो भरत ने क्या करा, हनुमान जी को तीर मार दिया, और हनुमान जी उसी टाइम कहने लगे हाय राम। वो भरत जी हनुमान जी के सन्मुख आए कि भाई तुम कौन हो जिसने तुम्हें राम की कथा। तो कहने उन्होंने बताया कि राम में और के नाम राम में बहुत संग्राम चल रहा है। पूरी कहानी बताने के बाद तो कहने लगे कि मेरे से अच्छा तुम हो जो भाई के काम आ रहे हो, मेरे से अच्छा तो छोटा भाई लक्ष्मण है, एक नया भागा यहाँ बैठा हूँ, वे काम आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला लाओ मैं के नाम है 31 बाण के तीर पे आपको जल्दी छोड़ के, नहीं मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है, मैं ऐसे ही जाऊंगा। फिर हनुमान राम विलाप करते हनुमान जी को लेट हो गए। कहने लगे पता बड़ा दे राती थोड़ी सी तेरा है शान मानूंगा, बढ़ा दे राती थोड़ी सी बना दे बाती थोड़ी सी विधाता, शानी मुझी पे करना बढ़ा दे राती थोड़ी सी बना दे बाती थोड़ी सी। फिर राम ने सोचा हनुमान जी नहीं आए। वो कहने लगे छोड़ी जाते हो मुझे क्यों दुख दिलाने के लिए, इसलिए था वजित तू साथी आने के लिए। उठ जाग मुसाफिर देर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ वीर 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 तेरे कहाँ लगा है तीर, लक्ष्मण वीर वीर वीर। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं और उसको सजीवन फटाफट बूटी पीस के दे के दोनों भाई गले मिल लेते हैं कि वो सोए। उसके बाद उन्होंने सोची भाई 6 मास हो गए यहाँ लंका के दरवाजे पड़े हुए, तो वो अंगद को सेनापति बनाता है, वो अपने बेटे अक्षर कुमार को पति बनाता है। अब उनमें संग्राम होता है, बंद कर दे याद होगा इसका। देखिए आगे के कथा कल सुनाएंगे। हाँ ठीक है, वही गलती सलती माफ करियो जो बहन थे ये होगी तो। जय माता की, बाय बाय। कल